जब तुम मारो नारी हमारी, ये हमारी पत्नी है, साथ में लगती जब बहिनी तुम्हारी। तुम्हें मालूम है तुमका दोष भारी लगी जावे, पाप कबहू तेरो मिट नहीं पावे, पाप कबहू मिट नहीं पावे, पाप तेरो कबहू मिट नहीं पावे। एक और सब तो ठीक ठीक, तुम्हें बहुत बड़ा पाप लग जाएगा, बहुत बड़ा दोष लग जाएगा, इसलिए इसे मत मारो। जाओ, मैं तुम्हें जबान दे रहा हूं, देवकी के जितने लाल होंगे मैं तुम्हें दूंगा। भोजराज कंस कहने लगा, लाल तो दोगे लेकिन लाल देने के पहले कसम खा जाओ, त्रिबाचा भर जाओ। वसुदेव जी ने कहा ठीक है, मैं पश्चिम और पूरब, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं को साक्षी मान करके मैं अपने इष्ट देव की, आराध्य देव की सौगंध खा रहा हूं, देवकी के द्वारा जितनी भी संतान होंगी मैं तुम्हें दूंगा दूंगा दूंगा। तीन के तीनों वचन खा लिए। भोजराज कंस कहने लगा, सुनो, अब अगर देवकी को बचना है तो देवकी को और तुम्हें अगर अपनी जान बचानी है तो एक काम करना पड़ेगा। कहा कौन सा? कहा वो काम ये करना पड़ेगा, जल्दी से तुम चलो संगमा जेल में बैठो जाई। मेरे साथ में चलो, जल्दी से तुम चलो संगमा जेल बंद हो जाई। जब तक आठों पुत्र न मिल जाए तब तक छोड़ बनाई, और अगर देवकी को बचाना है उजाड़ बनाई बिटिया हुई जाओ। कहा जल्दी से जल्दी बंद हो जाओ, मैं बचा लूंगा, तुम्हें भी नहीं कुछ कहूंगा, इन्हें भी कुछ नहीं कहूंगा। फायदा इसी में है कि जल्दी से जल्दी बंद हो जाओ। आज वसुदेव कहने लगे तैयार हैं। देवकी और वसुदेव को ले जा करके भोजराज कंस ने कारागार में डाल दिया, कारागार में डाल दिया। आज उसी जेल में टूटी फूटी टोकरी रखी है, उसी टूटी फूटी टोकरी में उल्टा सीधा भोजन देता है, ताकि इनके द्वारा होने वाली संतान बलवान ना हो पाए, इनकी जो भी संतान हो कमजोर हो। आज भोजराज कंस ऐसे कार्य कर रहा है। धीरे धीरे समय और व्यतीत होता चला गया। 1 बरस व्यतीत हो जाने के बाद में प्रथम संतान का जन्म हुआ। प्रथम संतान का जन्म हुआ। जिस समय प्रथम लाल का जन्म हुआ तो वसुदेव जी ने विचार किया कि हमने जो वचन दिया है वो वचन निभाना है। वसुदेव जी ने प्रथम लाल को गोदी में लिया और भोजराज कंस के पास में लेकर के आए। लेकिन जब भोजराज कंस ने प्रथम संतान को देखा, देखा जिस दम है राजा ने और चेहरे पे चढ़ी उदासी थी। देखा
देखा देखा जिस दम है राजा ने, चेहरे पे चढ़ी उदासी थी तेरे, चेहरे पे चढ़ी उदासी थी। नादान उम्र का भोला था, नादान उम्र का भोला था, कंस के निकट भद्रा थी। भोजराज कंस ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जिसे महाराज वसुदेव जी लेकर के आए, नादान उम्र का है, भोला भाला है। एकदम देखा, एकदम से भोजराज कंस कहने लगा अब इसे नहीं मारूंगा। चेहरे पर उदासी, इतना भोला। भोजराज कंस ने वसुदेव जी से कहा इसे ले जाओ, मेरा काल तो अष्टम लाल है, प्रथम लाल नहीं। नारद जी ने सोचा अगर ये इसी प्रकार पुण्य कमाता रहा तो इसके पाप का घड़ा नहीं भरेगा और नारायण का अवतार नहीं होगा। नारद जी चले भोजराज कंस के दरबार में आए। दरबार में आकर के भोजराज कंस से कहने लगे, कंस जब से तू मेरे यहां से आया है तब से कौन कौन से कार्य किए? भोजराज कंस कहने लगा, गुरुदेव अगर कार्यों की बात पूछ रहे हो तो मैंने बहुत से बड़े बड़े कार्य कर डाले। कहा कौन कौन से? कहा मैंने अपने पिताजी को जेल में डाल दिया, अपनी बहन देवकी को जेल में डाल दिया, बस बहनोई वसुदेव को जेल में डाल दिया। आज प्रजा में न जाने मैंने कितना दंडित किया, कितने लोगों को खंडित किया, कितने लोगों को जान से मार दिया, कितने लोगों को जिंदा रखा। ऐसे ऐसे काम किए, लेकिन आज मैंने एक नया काम किया। कहा कौन सा? कहा मेरी बहन देवकी के द्वारा प्रथम संतान का जन्म हुआ, उस प्रथम संतान को वसुदेव जी लेकर के आए, मैंने लौटा दिया। कोई गलत तो नहीं किया। बाबा नारद कहने लगे तुम्हें एक बात मालूम होनी चाहिए, तुमने और कुछ तो नहीं गलत किया, लेकिन एक काम तुमने बहुत गलत किया। कौन सा? प्रथम संतान को लौटा करके। कहा क्यों? कहा एक अष्टकमल मंगवाओ जिसमें 8 पत्तियां हो। 8 पत्तियों के कमल को मंगवाया। फिर भोजराज कंस से कहा गिनना शुरू करो, और जब गिनना प्रारंभ किया 1 2 3 4 5 6 7 1 8। कहा इधर से गिनो। भोजराज कंस ने इधर से गिना 1 2 3 4 5 6 7 1 8। भोजराज कंस से नारद जी ने कहा कुछ समझ पाए? कहा नहीं। कहा जिस प्रकार ये पहली पत्ती 8वीं हो गई और 8वीं पहली हो गई, तो संतान भी पहली 8वीं हो सकती, 8वीं पहली हो सकती है। भोजराज कंस को क्रोध आया और क्रोध में आकर के भोजराज कंस चला है भोजराज कंस। अरे नाही पल की देर लगाई, अरे नाही पल की देर लगाई, जेल के भीतर पहुंचो जाई। अरे बच्चा खींच लियो हाथन से, हाय तुरंत धरनी पे दियो गिरा। हाथों से छीन लिया। देवकी तब ही रोवन लागी, भैया कान बन गया।
बोलिए गोविंद भगवान की।